हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सर्वाइवल सीरीज़। तो इस सीरीज़ में यार हम बनाने वाले हैं 1.19 का मोस्ट एफिशिएंट आयरन फार्म, और ये बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान चाहिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं सिंपली इन सब सामानों को कलेक्ट कर लेता हूँ, और इस सब के साथ आपको 2 विलेजर चाहिए। अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को मिस कर दिया तो आपका आयरन फार्म नहीं बनेगा। आपको किसी भी विलेजर से कम 100 ब्लॉक्स दूर जाके इस फार्म को बनाना। जैसे मैं अभी विलेज के अंदर हूँ, तो मैं 100 ब्लॉक्स दूर जाके इस आयरन फार्म को बनाऊँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि 100 ब्लॉक्स दूर विलेजर्स को लेके जाना पड़ेगा, तो मैं रेलवे ट्रैक्स लगा लेता और सारे विलेजर्स को बिठा के 100 ब्लॉक्स दूर लेके चले जाऊँगा आराम से। 2000 years later. तो फाइनली मैं 100 ब्लॉक्स दूर आ चुका हूँ। और ये क्या, ये जॉम्बी कहाँ से आ गए? चलो पहले इसे निपटाते हैं। अब आपको जल्दी से 5x5x7 ब्लॉक्स को डिग करना है। तो चलो 7 ब्लॉक्स नीचे डिग करना स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवन्थ। अब आपको यहाँ पे 5x5 का प्लेटफॉर्म बना लेना है। यहाँ पे मैंने 5x5 का प्लेटफॉर्म बना लिया। अब जितने भी ऊपर की डार्ट है सबको आपको क्लियर कर देना है। अब आपको नीचे 7th ब्लॉक पे खड़े होके जो नीचे वाले ब्लॉक से इन सबको तोड़ देना है, और साथ में कॉर्नर वाले ब्लॉक को भी तोड़ देना है, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ। अब जहाँ से हमने ब्लॉक तोड़ा था वहीं से बेड लगाना स्टार्ट करते हैं। अब सारे बेड को मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ और जल्दी जल्दी बेड को लगा देता हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही बेड्स को लगाना है। अब यहाँ पे आप काउंट कर लेना, यहाँ पे 7 बेड्स लग चुके होंगे। अब इसके सामने भी हमें 7 बेड्स और लगाने हैं। अब जो बीच में 3 ब्लॉक्स की स्पेस बच गई, यहाँ पे हमें 3 बेड्स को प्लेस कर देना है, और इसके सामने भी हमें 3 बेड्स को प्लेस कर देना है। अब जो बीच में जगह बच गई, यहाँ पे हमें कॉबर स्टोन्स को लगा देना है। अब आपको बेड के ऊपर कॉपर स्टोन्स को लगा देना है, जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ। आपको कुछ ऐसे इन बेड्स के ऊपर ब्लॉक्स को लगा लेना है। अब आपको इसके अंदर विलेजर्स लाने हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं और रेलवे ट्रैक्स से विलेजर्स को इसके अंदर लेकर आते हैं। अब ये रेलवे ट्रैक्स के अंदर ना मैं कुछ पावर रेल लगा लेता हूँ, जिससे हमारी रेल कार्ट बहुत फास्ट चलेगी। अब मेरे हाथ में बोट है और रस्सी है, तो चलो जल्दी से किसी विलेजर्स को लीज़ करते हैं और अपने रेलवे स्टेशन के पास लेके चलते हैं। फिर उसको माइन कार्ट में बिठा के फिर उसको अपने आयरन फार्म में भेज देंगे। मस्त प्लान है। चलो शुक्र है ये दोनों बोट में बैठ चुके हैं। अब इसको लेके चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन के पास में। तो फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद ये दोनों विलेजर्स अंदर पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ पर 20 विलेजर्स चाहिए। आप चाहें तो ऐसे ही और विलेजर्स ला सकते हैं, या फिर इनकी ब्रीडिंग करा के 20 विलेजर्स हो जाएंगे। अब मुझे इनकी ब्रीडिंग करानी है, तो मुझे इसके लिए इनको कोई फूड देना पड़ेगा। तो मैं पोटैटो दे देता हूँ। अब ये जो नीचे वाले ब्लॉक्स है इसको आपको ब्रेक करना है, जिससे कि हम यहाँ पे फ्लैचिंग टेबल लगा सकते हैं। और ये जो कॉर्नर वाले ब्लॉक है इसको आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है। बस हमें यहाँ पे फ्लैचिंग टेबल लगा देना है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई सा भी वर्क स्टेशंस लगा सकते हैं, जिससे कि विलेजर्स को जॉब मिल सके। और मैं फ्लैचिंग टेबल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब हम बाहर चलते हैं और फिर कुछ देर बाद आते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे कितने विलेजर्स हैं अभी। 2000 years later. चलो काफ़ी देर बाद आया हूँ। मुझे लगता है अब 20 विलेजर्स हो चुके हैं। लेकिन ये क्या, ये ग्रीन कोट वाले विलेजर्स क्यों आ गए? ये आपको कभी भी दिख जाए ना, इसको तुरंत आपको किल करना है। अगर आपने इस ग्रीन कोट वाले विलेजर्स को छोड़ दिया ना, तो आपका आयरन फार्म कभी भी काम नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो।
अब ये जो विलेजर्स के जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक है ना, इस पे आपको कॉपर स्टोन लगा देना है और इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आयरन गोलेम स्पॉन हो जाएगा, बस उसको किल करने के लिए किलिंग चैम्बर बनाना है। ये जो सामने वाले ब्लॉक है इसको तोड़ना है और इसके नीचे एक ब्लॉक है उसको भी तोड़ना है और आगे 2-4 ब्लॉक्स और तोड़ने हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये जो 2 ब्लॉक्स की स्पेस है ना, यहाँ पे हमें डबल चेस्ट लगा देना है। ओह, यहाँ पे एक कैट भी स्पॉन हो चुकी है, इसका मतलब है हमारा फार्म वर्किंग है। तो आपको एक हॉपर लगाना है, मेक श्योर आप क्राउच होके लगाना हॉपर, नहीं तो हॉपर नहीं लगेगा। इसके बाद आपको इस हॉपर के ऊपर बटन लगाना है, मेक श्योर क्राउच होके लगाना। अब आपने जिन जिन ब्लॉक्स को ब्रेक करा था सबको वापस लगा देना है। अब यहाँ पे आपको 2-2 साइन बोर्ड लगाने हैं दोनों ब्लॉक्स पे। अभी आपको लेफ़्ट वाले साइन बोर्ड पे एक साइन बोर्ड और लगा देना है, जैसे वीडियो में मैंने लगाया है, और ये आपको सामने एक ब्लॉक लगा देना है। अब आपको एक लावा बकेट चाहिए और ये जो बीच में जो स्पेस खाली है ना, यहाँ पे आपको लावा बकेट लगा देना है। इसके बाद आपको 2 वाटर बकेट चाहिए। अब आपको ये जो ऊपर वाले ब्लॉक्स है ना, यहाँ पर आपको वाटर बकेट लगा देना है, जिससे आयरन गोलेम स्पॉन होगा तो वो डायरेक्ट लावा के पास जाएगा। अगर कोई आयरन गोलेम आसपास में स्पॉन हो गया ना, तो पहले उसको किल कर देना, नहीं तो आपका आयरन फार्म काम नहीं करेगा। अब हमारा आयरन फार्म रेडी है। अब वेट करते हैं आयरन गोलेम को स्पॉन होने का। और ये क्या, आयरन गोलेम स्पॉन हो भी गया। मैंने आपसे कहा था ना, ये 1.19 का मोस्ट एफिशिएंट आयरन फार्म है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी आयरन गोलेम स्पॉन होते हैं। तो गाइज़, इस आयरन फार्म से आपको टोटल 3 चीज़ें मिलेगी। एक मिलेगा आपको आयरन इनगट, स्ट्रिंग्स मिलेगी और कुछ पॉपीज़ मिलेगी। तो मैं आपसे 5-10 मिनट बाद मिलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कितने आयरन कलेक्ट हुए हैं। तो चलो अब चेस्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कितने आयरन कलेक्ट हुए। और ये क्या, 64 और ये 14 आयरन हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आयरन फार्म भी बना दिया। ये था मेरा सर्वाइवल सीरीज़ का सेकंड पार्ट। तो ऐसे ही सर्वाइवल सीरीज़ हमारे चैनल पे आते रहेंगे और फार्म्स की वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगे तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।